बॅटिंग तर उत्तम झाली आहे, पण आता आमचा दुसरा बॅट्समन बॉलिवूड स्टार आमिर खान आणि सचिन तेंडुलकर हे अगदी चांगले मित्र आहेत. पण ही मैत्री फक्त नावापुरतीच नाही तर अगदी कठीण प्रसंगी एकमेकांचे सल्ले घेण्यापर्यंत सुद्धा आहे. आपल्या या मैत्रीच्या खास आठवणी सांगितल्या आहेत सचिन सारख्याच परफेक्शनिस्ट आमिर खानने. आपण एक खास मेहमान घेऊन आलेलो आहोत. खास म्हणजे खास. बघा कोण आहे आपल्या सोबत. स्वतः आमिर खान. आमिर जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. प्लेजर. मैंने जब देखा, रिकॉर्ड्स देखे, कयामत से कयामत तक 1988 में रिलीज हुई है. सचिन का करियर 1989 में रिलीज हुआ है. तो ये डेब्यू की जो बात रहेगी वो ऑलमोस्ट साथ में हुई है. जी हाँ, ऑलमोस्ट साथ में हमारी शुरुआत हुई. बल्कि मुझे याद है कि मेरी फिल्म रिलीज हुई थी कयामत से कयामत तक, और उसके बाद मैं शूटिंग कर रहा था ब्रेबॉर्न स्टेडियम में. और वहाँ पे नेट्स पे मैंने देखा दिलीप वेंगसरकर जी थे और कपिल देव जी थे. कई क्रिकेटर्स नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे. उनका कोई इंडियन टीम का कैंप था. वो इंडियन टीम का कैंप था और वहाँ सीरीज शुरू होने वाली थी. मुझे अभी याद नहीं कौन सी सीरीज थी, लेकिन कोई सीरीज शुरू होने वाली थी. तो उनके नेट्स चल रहे थे. तो शाम का वक्त था, तो मेरा पैकअप हुआ और मैं कपिल जी से और वेंगसरकर जी से मिलने आया, उनको हेलो बोलने आया. और हम लोग ऐसे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और मेरी नजर पड़ी नेट्स में. मैंने देखा एक छोटा सा लड़का टपाक एकदम मिडिल कर रहा है बॉल को, और अच्छे से अच्छे बॉलर उसको बॉलिंग कर रहे हैं और वो इतनी अच्छी तरह खेल रहा है. और वो इंडियन नेट्स में मैंने देखा ये कौन लड़का है, मैंने कभी देखा नहीं था. तो मैंने पूछा कि ये कौन लड़का है जो खेल रहा है, इतना अच्छा कौन खेल रहा है. तो उन्होंने कहा ये नया लड़का है, इसका नाम है सचिन, और हम लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग अभी सेलेक्ट होने वाला है. शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसे बात चल रही है कि ये शायद सेलेक्ट होगा. तो मैंने एक्चुअली उसको बिफोर ही वाज सिलेक्टेड मैंने नेट्स पे देखा था सचिन को खेलते हुए, और मैं उसी वक्त देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गया था कि ये इतना छोटा सा यंग बॉय है लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली खेल रहा है. एंड आई रिमेम्बर देन उनका डेब्यू हुआ और फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही हैज नॉट लुक बैक. आमिर जी, एक मैं बात पूछना चाहूंगा. 20 साल की ये जो दूरी है, चाहे आपका करियर हो, सचिन का करियर हो, डेब्यू करना, अच्छा डेब्यू करना एक अलग बात है, लेकिन 20 साल ये बरकरार रखना, आप ही बता सकते हो ये क्या चीज है. हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन एक्चुअली जब मेरा ख्याल है जब हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं तो हम लोग करियर का नहीं सोचते. जैसे मैं जब कोई फिल्म करता हूँ तो मुझे ये ध्यान में नहीं रहता कि मेरा करियर कैसा रहेगा या मेरी फिल्म हिट होगी या नहीं होगी. वो तो हम बाद में सोचते हैं. उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ काम पे होता है. तो मुझे लगता है सचिन का भी वो जब पिच पर है, जब वो बॉलिंग फेस कर रहा है, जब वो खेल रहा है, तो उस वक्त उसके ध्यान में सिर्फ वो मोमेंट है और उसका सारा ध्यान उस पर है. वो ये नहीं सोचता कि मुझे कितने रन बनाने हैं और हम क्या होगा, हम जीतेंगे, हम हारेंगे. ऑफ कोर्स हम जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान इतना मोमेंट में रहता है, इसीलिए वो इतना अच्छा खेलते हैं. बिकॉज फुल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द मोमेंट. बल्कि जब मैं लगान की शूटिंग कर रहा था तो मुझे याद है मैंने मेंटली सोचा था कि यार सचिन जब क्रीज पर होता है तो उसकी आईज में एक ड्राइव होती है टू विन, यू नो. उसकी आंखों में वो एक चमक होती है जो मैं लाना चाह रहा था भुवन के कैरेक्टर में जब मैं पिच पे क्लाइमैक्स में क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो आई रिमेम्बर थिंकिंग ऑफ दैट जब मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म. आपने लगान की बात की है. ये जो पिक्चर बनी थी क्लोज टू योर हार्ट, आपने एक हल्के से जिक्र किया था कि इसके यश में भी सचिन का थोड़ा सा हाथ है. क्या चीज थी? एक्चुअली सचिन को मैंने एक दिन फोन किया, मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी. हम लोग साउंड वर्क कर रहे थे फिल्म का. फिल्म की शूटिंग हो गई थी और जब हम साउंड की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मुझे स्टेडियम की फीलिंग चाहिए थी. तो मैंने सचिन को रिक्वेस्ट किया कि मुझे परमिशन चाहिए कि जो लाइव मैच चल रहा होता है, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था उस वक्त या किसी का मैच था, वनडे मैच था. तो मैंने सचिन को बोला यार आप मुझे परमिशन दिला दो तो मेरे रिकॉर्डिस्ट स्टेडियम में जाके वो जो एक रॉर होता है ना ऑडियंस का, वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ. वो आवाज स्टेडियम की जो लाखों लोग एक साथ बैठ के फिल्म मैच देखते हैं, और जब वो चुप भी रहते हैं तो भी एक आवाज रहती है, एक रंबल होती है, यू नो, स्टेडियम में. तो वो मुझे चाहिए. तो हम लोग फिल्म के अंदर वो इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे फिल्म में भी वो एक बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं. तो ही गॉट मी द परमिशन टू डू द रिकॉर्डिंग
एंड उसमें हम लोग को दिक्कत एक ही हुई थी, तो बहुत हमको कटिंग करनी पड़ी साउंड की, क्योंकि सचिन जब भी फील्ड पे रहता था तो वो क्राउड उसका नाम लेते रहता था, सचिन सचिन, तो हम लोग की फिल्म में तो वो नाम रह नहीं सकता तो वी हैड टू कट अराउंड द क्राउड शाउटिंग हिज नेम. Thank you so much Thank you. for talking to us. Thank you.